हेलो गाइस, वेलकम। तो आज के रियल नंबर के फोर्थ वीडियो में हम रेशनल इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के होते हैं, और फिर आगे 2-3 थ्योरम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। डेसिमल expansion of rational and irrational number। ये देखेंगे हम कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल का। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है, p/q के फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हम पहले पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर का डिफिनेशन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीका का होता है। पहला, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाके टर्मिनेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। या जैसे और दूसरा होगा ये, इसमें बता देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में एग्जांपल किस टाइप का होगा। जैसे 4.364, इसके बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा डिजिट, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। और दूसरा, या तो और टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा रिपीटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कोई नंबर, कोई एक डिजिट रिपीट हो डेसिमल के बाद, जैसे 4.366666 ऐसे रिपीट होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.3 और 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 पे बार ऊपर लिख दिए, मतलब 6 रिपीट हो रहा है। 3.9999 ऐसे रहेगा, इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.9 पे बार। यानी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी डेसिमल के कुछ डिजिट बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा, यानी कोई एक डिजिट या दो डिजिट, या दो डिजिट भी रिपीट हो सकता है, रिपीट होगा लगातार, इनफाइनाइटली रिपीट होगा, तो उसको भी रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें इस टाइप का भी हो सकता है 6.949494, इस टाइप से इसको ऐसे लिखते हैं 6.94 पे बार, दोनों पे बार, इसका मतलब 6.949494 रिपीट हो रहा है आपका। तो ये दो तरह के हो सकते हैं रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, या तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। अब देखेंगे हम इरेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। इरेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन एक तरह का होगा, और वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या हुआ, वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और कोई एक डिजिट रिपीट भी नहीं करेगा। तो अब आप लोग सोचिएगा कि क्या होगा, तब रिपीट भी नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा, तो वो कुछ सीरीज टाइप में इसका एक्सपेंशन चलेगा। जैसे एग्जांपल हम दे देते हैं 9.41414111411111 इस टाइप से चलेगा। तो इसमें क्या कोई डिजिट टर्मिनेट हुई, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है नहीं, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ये डेसिमल के बाद। तो इस टाइप के नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 96.0100100001
0.0001 इस टाइप से चलेगा। तो इसको ये तो ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही कोई डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इस टाइप के एक्सपेंशन को ये इरेशनल नंबर का एक्सपेंशन है। इस टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। तो आगे हम देखेंगे कुछ थ्योरम देखेंगे, फिर उसके बाद रेशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना सीखेंगे। तो देखते हैं आगे। तो मेरा अगला थ्योरम है थ्योरम 4। इससे पहले हम 3 थ्योरम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप मेरे पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो ये 4th थ्योरम है। अभी हमने देखा कि रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीका का होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। तो ये 4th थ्योरम पढ़ेंगे। इफ x इज ए रेशनल नंबर, अगर x रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट कर रहा है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। x को p बाई क्यू के फॉर्म में बदला जा सकता है, और प्राइम फैक्टर ऑफ q यानी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे आप बता रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक रेशनल नंबर है x, अब वो कैसा रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। रेशनल नंबर में तो 2 तरीका के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे x एक रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, मतलब कि x बराबर मान लो 3.64 है, टर्मिनेट कर रहा है। तो ये x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q का जो p इस x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर जो है मेरा वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर m एंड n नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। समझ गया क्वेश्चन, थ्योरम समझ गया। अगर x एक रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q यानी डिनोमिनेटर जो है वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में लिखा जा सकता है। एक अगला थ्योरम है जस्ट इसी का कन्वर्स है, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा मेरा अगला थ्योरम, थ्योरम 5, जस्ट इसका कन्वर्स है। इसमें क्या पढ़े थे कि अगर एक नंबर x रेशनल नंबर x है उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट करता है तो उस नंबर को हम p बाई क्यू में लिख सकते हैं, और q को 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, n और m इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये उसका जस्ट रिवर्स है। इफ नंबर x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अगर नंबर कोई एक नंबर x है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड q is of form, अगर q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में है, तब उसका क्या डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इस दोनों एक दूसरे का कन्वर्ज है। ये इसमें बोल रहा है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा तो q कैसा होगा, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में। इसमें बोल रहा है कि अगर q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में रहेगा तो डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेट कर जाएगा। दोनों एक दूसरे का कन्वर्ज है। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तब इसका समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जो अभी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहा मेरा कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, यानी इसको लॉन्ग डिवीजन करके नहीं हमको देखना है, चेक करना है। स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड विच इज रिपीटिंग, यानी ये 4 जो दिया है इसको हमको लॉन्ग डिवीजन से हमें पता ही चल जाएगा। मान ले 8 से डिवाइड करेंगे हम 17 को, तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो इससे पता ही चल जाएगा कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन हमको वैसे नहीं करना है, हमको क्या बोला, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन किए बिना, जो अभी हम थ्योरम पढ़े थे कि अगर q 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो q क्या होगा, ये रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर इसके डिनोमिनेटर को 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो हम तो देख रहे हैं कि सारा रेशनल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। इरेशनल तो है नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो
नॉन रिपीटिंग भी नहीं होगा, सारा रेशनल है। तो हमको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, इसमें हमको क्यू को पता करना है कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन हम देखते हैं, ए को देखते हैं। ए क्या है, ए है 17/8। हेयर 8 बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे पहले हम बता दें एक चीज, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि जैसे कोई चीज का भी पावर, जैसे 5 का पावर 0, 7 का पावर 0, 3 का पावर 0, सबका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, किसी चीज का पावर पॉजिटिव नंबर का या नेगेटिव नंबर का, उसका पावर 0 जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 17/8। अगर हम 8 को 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिख देंगे तो इसका मतलब है कि ये 17/8 जो है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी टर्मिनेट कर जाएगा। तो यार हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर 3। तो ये तो लिखा है नहीं, लेकिन 2 का पावर 3 इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना हम 8 को। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, अभी हम बताया कि किसी चीज का पावर अगर हम 0 कर दे तो वो 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 का पावर 0, यानी 8 को हम लिख दिया 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव तो है ही। तो ये टर्मिनेटिंग, सो 17/8 will terminate। समझ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 19/15। दूसरा क्या है, 19/15। हेयर 15 बराबर क्या हो जाएगा, 2 तो होगा नहीं, 3 इंटू 5, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर n। इसको तो नहीं ना लिख पाए हम, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ये तो 3 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग है। इसको हमको लिखना था किस फॉर्म में, अगर लिखा जाता 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में, तब तो ये टर्मिनेट होता। ये देख रहे हैं हम 2 का पावर 5 n इंटू 5 का पावर m में लिखा नहीं रहा, सो इट विल बी रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल। इसका कैसा डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सी में क्या है, 13/250। 250 को हम क्या लिख सकते हैं, 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख, 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 2 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हम देख रहे हैं, हेयर Q is in the form of 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, so 13/250 will terminate। 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में हम डिनोमिनेटर का इसको लिख दिया, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, 3। तो इससे पता चला कि 13/250 जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगला देखते हैं, वो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मेरा D 118/16। हेयर 16 बराबर 2 का पावर 4,
बस। तो 5 तो है नहीं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पे लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये हम देख लिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हेयर ये देख लिए 16 बराबर है, तो हेयर q इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, सो 118/16 will terminate. अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कोई डेसिमल वाला रिपीटिंग डेसिमल रहेगा, जैसे 3.444444, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे हम जूनियर क्लास में फ्रैक्शन में क्या पढ़े, डेसिमल फ्रैक्शन में कि 3.6 रहेगा, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 336/10, और फिर इसको 2 से कटेगा तो 18, 2 से 5, यानी 18/5 हो गया मेरा आंसर। लेकिन अगर रिपीटिंग होगा तो इसका हम देखेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।